Again, I admit that I'm on very shaky grounds, my lord. But at least the court may wait for the decision on that review so that nothing remains to adjudicate. In fact, they are saying that they have issued the list today and they have filed one. I'm not having a copy. And ये ओम प्रकाश साहू कौन है? इनको मैं कॉपी दे दूं साहब, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि हम लेंगे नहीं करके। No, मतलब I'm opposing. I'm sorry. मैं इस चीज को oppose कर रहा हूँ कि intervener My का lord, and then I just will one second, say sir. that. Just Let one me just one second. let me complete, my lord. बात सुनने दीजिए। जी If I will Without giving opportunity of hearing, I cannot reject any जी मतलब जी application. जी स्थिति यह है कि देयर इज नो लोकल काउंसिल इंगेज टुडे। इन जो लोकल काउंसिल थे उनसे ने ले लिया है एनओसी पार्टी ने। अब पार्टी को हम सर्व कर रहे थे तो सर्विस हुई नहीं, तो हमने अभी सर्विस कर दी है। तो सम आ गया था बाबू साहब इंटरवेंशन एप्लीकेशन रिकॉर्ड में अभी लेंगे नहीं मतलब वो आपके सामने पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि सुबह ही फाइल हुआ है। ये एडिशनल कॉपी है। कॉपी ले और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये पिटिशनर इन पर्सन अपीयर हो रहे हैं, तो ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है, दे हैव टू रिसीव। उतना समझें इस बात को, हम लोग को दिक्कत हो जाती है। ये आ रहे हैं आप पिटिशनर इन पर्सन अलग है तो इसमें भी अब दो इन्हीं के साथ हैं। इनफैक्ट माय लॉर्ड्स याद करेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो ऑर्डर्स है कि माय लॉर्ड्स के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए। लास्ट टाइम मैंने वो दो ऑर्डर्स दिखाए थे, मैं फिर एक बार दिखाना चाहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑर्डर माय लॉर्ड्स ने पास किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ उसको इंप्लीमेंट करा जाए, जुलाई का ऑर्डर है माय लॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड पे अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक मिनट में दिखा सकता हूं। बताइए पेज नंबर बताइए। मतलब प्लीज पहले आइए आप पेज नंबर 69 पे कंटेम्प्ट पिटीशन के माय लॉर्ड्स। 69 पे स्टार्ट होता है मतलब 71 रेलेवेंट है पिटीशन का कंटेम्प्ट पिटीशन का मतलब पेज 71 एक बार देखेंगे प्लीज। ये ऑर्डर पढ़ लिया जी, उसके बाद मलोड्स फिर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पेज 72 पे मलोड्स, इन द मीन टाइम द इम्प्यून जजमेंट में बी इम्प्लीमेंटेड, पेज 72 पे। ये भी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है क्या? जी मलोड्स स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की एसएलपी पे है। एंड सेम इशू पे 5 रिव्यूज ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं। सो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि प्लीज इंप्लीमेंट करिए मलोड्स, मेरी दरख्वास्त इतनी है, रिव्यू जब सिमिलर इशू पे 5 ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं, हम जानते हैं कि उसका क्या आउटकम होने वाला है। वो 5 जो रिव्यूज के लिखिए इंटरवीनर के रूप में कौन है? इंटरवीनर के रूप में लर्नेड काउंसिल फॉर द रजनीश सिंह बघेल, इस पे मेरा सबमिशन appeared on the behalf of intervener. And filed application for permission to intervene in the instant contempt case. Learned counsel for the माय लॉर्ड मैं कुछ बोलना चाहता था अगर आपकी My lord, their counsel is submitting. क्या लिखे? माय लॉर्ड 1.5 साल से हम लोग सफर वेट हाँ copy of the application provided to the petitioners, hard on application. Learned counsel for the interveners contended that a review petition has been filed before the Supreme Court against the dismissal of SLP order. I have perused the record with utmost circumspection और ये opposes the application petitioner के counsel ने oppose किया, वो लिखिए। because इनका कोई लोकस नहीं है यहाँ पे आने का। I have perused the record with utmost circumspection and found that
This court has passed the order dated 2nd April 2024 in WPS number 7344 of 2023. The petitioner had challenged the legality of notifications and qualifications for the post of assistant teacher, which this court had declared illegal and quashed, and had further directed the respondents to rearrange the selection list in accordance with the provisions of the rules 2019 by excluding the candidates participated in the selection process having qualification of B.Ed within 6 weeks. But this order has not been complied with. A respondent has challenged this by way of writ appeal number, which has already been dismissed by the division bench. Has challenged the order of the division bench before the Honorable Supreme Court in SLP number so and so, which has been dismissed by the Honorable Supreme Court on dated so and so. After that, intervener, there is no locus standi, therefore I am not inclined to allow the application for permission to intervene in the instant contempt case. Therefore, it is hereby dismissed, rejected. Secondly, on perusal of record, it is crystal clear that order has not been complied with by the respondent authorities, and SLP has already been dismissed by Honorable Supreme Court. Learned counsel for the respondent contended that a review petition has been filed before the Supreme Court, which has been pending before the Honorable Supreme Court. In this regard, the number case का number डाल दें 17948 है क्या? ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स वर्सेस भुवनेश्वर साहू एंड अदर्स, इसको डाल देना। आइटम नंबर 24 है सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास द ऑर्डर ऑन 28 अगस्त 2024, कोट एंड कोट कर देना। इन द मीन टाइम लिस्ट द मैटर्स ऑन 28 अगस्त 2024, फिर लिखा है इन द मीन टाइम कॉमा द इम्प्यूग्ड जजमेंट मे बी इम्प्लीमेंटेड हाउएवर comma the same shall be subject to final outcome of this petition. फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, आइटम नंबर 34 में उनका ऑर्डर है। अनदर मैटर है, list the matters on 28th August 2024. We make it absolutely clear that we have not interfered in any manner whatsoever with the orders which have been impugned before this court in all the above matters. There is no stay order passed by the Honorable Supreme Court in this matter. Honorable Supreme Court clears that they have not interfered in any manner whatsoever with the orders which have been impugned before Honorable Supreme Court in all the above matters. Therefore, this court finds that a respondent authority trying to delay in tactics and willfully not disobedience, willful disobedience of this, disobedience of the order of this court. Prima facie ऐसा वर्ड कर दो। एक चांस और दे दो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी को।
लिस्ट हैज बीन फाइल्ड, वो लिख दे, लिस्ट हैज बीन फाइल्ड। टाइम बाउंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर कब तक कंप्लायंस होगा ये बता दीजिए, उसमें मैं लिख दूंगा ना कितनी दिन में, मैं तो कह दिया आपको नहीं दूंगा कुछ। आप 1 मंथ कह दें, 30 डेज, 30 डेज, 50 डेज हम दे देंगे, लेकिन आपको कंप्लायंस करना है। अब ये नहीं, ये बहाने से मत करिए कि साहब मैं रिव्यू लगा दिया, अब रिव्यू के बाद फिर रिव्यू में ऑर्डर हो जाएगा सर, एक हम अभी और चाहते हैं कि शायद कुछ क्यूरेटिव पिटीशन में मिल जाए कुछ चांस, ये सब नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या तो स्टे ऑर्डर ले आइए, नहीं तो ऑर्डर का कंप्लायंस करिए, दैट्स ऑल। आप मुझे टाइम बताएं कि ऑर्डर कब तक कंप्लायंस होगा। सेकंड हाफ में रख ले, सेकंड हाफ में मुझे बता दीजिए। माय लॉर्ड मैं छोटा सा सिर्फ अपॉइंटमेंट अब इनको देना रहता है, एक सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात रह गई है, बिकॉज लिस्ट इन्होंने आज डाल दी है पार्शियल लिस्ट में 855 की, उनपे कोई डिस्प्यूट नहीं है उनको। अच्छा हाँ, वो मैं देखवा स्टेट करो, वो ऑर्डर में सुधर जाए। मतलब क्या आप मैं जो है मुझे सेकंड हाफ में, जी क्या बता रहे थे आप। 30 सेकंड ले सकता हूँ मनोज सिर्फ। आई एम हाँ सो जी, बताएं। आपने इतना डिटेल्ड ऑर्डर दिया। एक चीज मनोज थोड़ा सा फैक्चुअली था कि ये सिंगल बेंच पे नहीं गया, डिवीजन बेंच पे ही डायरेक्टली गया, तो रिट अपील इसमें नहीं थी, सिर्फ रिट पिटीशन ही था डिवीजन बेंच। माय लॉर्ड जिसका पार्ट थी, एक चीज ये। ठीक ठीक ठीक, दूसरा हाँ आपने चैलेंज को नोटिफिकेशन जी को जी दिया। दूसरा 2855 मलॉर्ड्स की लिस्ट ये आज दे चुके हैं। इनको ये 2 हफ्ते 1 हफ्ते में जब भी इनको ठीक लगे अपॉइंटमेंट दी जाए, बिकॉज 2855 में अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। 28-55 की लिस्ट दी है, पूरा लिख ले। जी उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, सिर्फ इतना रह गया। तीसरी चीज मलॉर्ड्स ये मुझे बता रहे हैं सेकंड हाफ में कि जी वो ऑर्डर सिर्फ में भी अपॉइंटमेंट कंप्लेंट की भी बात करें मलॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट की बात करें। तीसरी एक और चीज है जो जो इन्होंने अभी तक कंसिडर नहीं करी, 984 पोस्ट अभी भी इन्होंने वेकेंट छोड़ी है, उसकी लिस्ट नहीं दी। तो तीसरी चीज ये है कि उनको 984 की लिस्ट आपको देनी है ताकि उस पर भी कंप्लायंस हो सके। उन्होंने पार्शियल लिस्ट दी है अभी तक आपको, मैं देख। इन्होंने अभी तक लिस्ट में नहीं थी। 30 सेकंड लिस्ट 855 की, उनपे कोई डिस्प्यूट नहीं है उनको। अच्छा हाँ, वो मैं देखवा स्टेट करो, वो ऑर्डर में सुधर जाए। मतलब क्या आप मैं जो है मुझे सेकंड हाफ में, जी क्या बता रहे थे आप। 30 सेकंड ले सकता हूँ मनोज सिर्फ। आई एम हाँ सो जी, बताएं। आपने इतना डिटेल्ड ऑर्डर दिया। एक चीज मनोज थोड़ा सा फैक्चुअली था कि ये सिंगल बेंच पे नहीं गया, डिवीजन बेंच पे ही डायरेक्टली गया, तो रिट अपील इसमें नहीं थी, सिर्फ रिट पिटीशन ही था डिवीजन बेंच। माय लॉर्ड जिसका पार्ट है, एक चीज ये। ठीक ठीक ठीक, दूसरा हाँ आपने चैलेंज को नोटिफिकेशन जी को जी दिया। दूसरा 2855 मलॉर्ड्स की लिस्ट ये आज दे चुके हैं। इनको ये 2 हफ्ते 1 हफ्ते में जब भी इनको ठीक लगे अपॉइंटमेंट दी जाए, बिकॉज 2855 में अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। दूसरी 28-55 की लिस्ट दी है, पूरा लिख ले। जी उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, सिर्फ इतना रह गया। तीसरी चीज मलॉर्ड्स ये मुझे बता रहे हैं सेकंड हाफ में कि जी वो ऑर्डर सिर्फ में भी अपॉइंटमेंट कंप्लेंट की भी बात करें मलॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट की बात करें। तीसरी एक और चीज है जो जो इन्होंने अभी तक कंसिडर नहीं करी, 984 पोस्ट अभी भी इन्होंने वेकेंट छोड़ी है, उसकी लिस्ट नहीं दी। तो तीसरी चीज ये है कि उनको 984 की लिस्ट आपको देनी है ताकि उस पर भी कंप्लायंस हो सके। उन्होंने पार्शियल लिस्ट दी है अभी तक आपको। मैं देखता हूँ। ये ठीक 3 चीजें मलॉर्ड एक टाइम मैनर में। माय लॉर्ड मैं थोड़ा सा समय लेकर के कुछ बोलना चाहता हूँ माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो। जो ऑर्डर में है वो तो कंप्लायंस आप कर नहीं रहे हैं, तो जो इम्प्लाइड ऑर्डर है उसको तो कहाँ से करेंगे आप, है ना। माय लॉर्ड थोड़ा सा मैं निवेदन नो, करता हूँ। या तो आप या फिर वकील साहब, ध्यान रखना। जी। ग्रेटफुल मलॉर्ड, डीपली ग्रेटफुल। 3 points, Lordship. Only grant me 5 minutes, Lordship. As per the WPS which they are challenging, that non-compliance has been already been complied. As I have today itself, I have filed the list. I have prepared the state has prepared the list and I have filed it. Secondly, the appointment which is the concerned, that Lordship, prior to their appointments, B.Ed candidates has been already been appointed, majorly from the district of Bastar and Sarguja. This is the mid session, Lordship. The mid session is going on. The appointment will be linear to take after that the examination has been conducted. No, contempt court has no power to grant time. No, As Supreme Court has already been passed order. That order may be, तो आपको ऑर्डर कंप्लायंस करना है। Lordship, In fact, my lord, if I may अब ये submit, मिड सेशन है, फिर आपके गर्मी आ जाएगी, इसका इंतजार नहीं किया जा सकता। no, Lordship. ऑर्डर का कंप्लायंस हो चाहिए। आपको ये फिर लगाना था तो वहां लगाना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के दौरान आपको समय लेना था। अब मेरे पास कोई वो नहीं। Lordship, as they are challenging WPS 3541, Lordship. In this, Lordship, and the connected matters. In paragraph 39, Lordship, state has directed to prepare a list to rearrange the list as per the provisions and rules of 2019, Lordship. We have rearranged the list. Today, I have filed the list. एक मिनट, पैरा नंबर बताइएगा। 39, Lordship. Internal page of
हाँ, उसी को देखिए। Yeah, it is Lordship. देखिए क्या है, आपको पहले जो ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया था उसमें क्या आया था कि आपको स्टे मिला था, No Lordship. और साथ में क्या लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द Lordship, जजमेंट। prior- वेट, Lord. पहली बात तो जो कोर्ट ने जो होल्ड करी है, जो आपको क्या क्या करना है, मुझे बताना पड़े, बड़ा आश्चर्यचकित हूं। कोर्ट ने पहला जो ऑर्डर किया वो क्या किया, फॉर द फॉरगोइंग रीजंस द रिट पिटिशंस डिजर्व टू बी अलाउड। इन लोग क्यों मांगे थे कि हमको दिया जाए, Lordship. वो अलाउ हो गया। बाय डिक्लेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड as eligible qualification for the post of assistant teacher class 1 to 5th as illegal and without jurisdiction which deserves to be quashed and hereby quashed। वो तो क्वेश हो गया, आपने हटाया उनको पद से। Lordship. वेट, My Lord. consequently the advertisement dated 4th May 2023 to the extent it permits the candidates having the qualification of BEd to participate in process of selection for the post of assistant teacher is also declared illegal and quashed। आप तो सबको अपॉइंटमेंट दे दिए Lordship, prior to देखिए this judgment, the appointment was wait, given, Lordship. प्रायर टू द जजमेंट, लेकिन क्या आप जब गए थे तो आपको स्टे क्यों मिला, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट। Lordship. तो फाइनल आउटकम तो आ गया भाई, आप तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं हुआ, मिला आपको रिलीफ वहां से, आपकी तो एसएलपी डिसमिस हो गई। आगे फिर लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सेलेक्ट लिस्ट in accordance with the provisions of the rules 2019 by excluding the candidates participated in the selection process having qualification of BEd। This exercise deserves to be completed within a period of 6 weeks from today। क्या किया, कुछ नहीं किया, एक लिस्ट उठा के ले आए, दिखा दिए बस। Lordship, the rearrangement has been, I totally agree with my lord sir that it is the part compliance has been done. क्या है, बात को समझिए, It's been done. क्या है, बात को समझिए। ये लॉफुली आपने कार्य नहीं किया ना, इसलिए कोर्ट ने निरस्त किया, क्वेश किया। अब आप उसमें इफ एंड बट लगा रहे हैं कि साहब अभी मिड सेशन है, तो जो मिड सेशन है दूसरा पढ़ाएगा। ये रिलीफ आपको वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांग लेनी चाहिए थी कि साहब एक्सटेंड कर दिए। कंटेंट में मैं कोई डेट को कैसे एक्सटेंड करूंगा कि अभी मिड सेशन है इसलिए 6 महीने बाद निकाला जाए, ऐसा मैं ऑर्डर को अमेंड कर सकता हूं क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? इनफैक्ट ये सेम रिलीफ इन्होंने आर्ग्यू करी है मेरे सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट ने एग्जैक्टली सेम चीज आर्ग्यू करा है सुप्रीम कोर्ट में थ्रू आउट। इसलिए 3-4 बार आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद एसएलपी डिसमिस हुई है बाय द डिटेल्ड ऑर्डर। तो एंड इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी काम है कि जो ऑर्डर्स है कोर्ट के उसको इंप्लीमेंट करे, बट स्टेट का यहाँ पे शुरू से ट्रेंड रहा है कि एक साइड को सपोर्ट करना। एंड ये मैं पहली बार ऐसी चीज सुन रहा हूँ कि जो ऑर्डर डिवीजन बेंच का ऑर्डर था उसमें ये नहीं अपॉइंटमेंट। स्टेट ऐसा नहीं कह रही है, आप उसको गलत अर्थों में ले रहे हैं। स्टेट ऐसा नहीं कर रही है। देखिए क्या है, जो मैं समझ रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम कि ये अपॉइंट उनको कर दिए हैं, तो उनके प्रति भी इनकी थोड़ी सहानुभूति है कि अचानक से अगर उनको सर्विस से निकाल दिया जाए तो उनके ब्रेड एंड बटर का क्या होगा। ये स्टेट की सपोर्ट नहीं कर रही है, स्टेट तो अपना पक्ष रख रही है और उनका कोई पर्सनल अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, लेकिन जो ऑर्डर है मुझे उसका कंप्लायंस कराना है। जी। और मैं आपको एक और चीज बताना ऑर्डर आपके फेवर में है, उसका कंप्लायंस होना ही चाहिए। ये सब एक चीज और है कि हमारी काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है। जितने भी ये 2855 लोग हैं इनकी काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले स्टेट ने 5 से 7 दिन दिया मैक्सिमम। तो अगर ये प्रोसेस इनको पूरा करना है 2855 का, मैक्सिमम 10 दिन का टाइम लगेगा, बिकॉज सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। हमारी काउंसलिंग में हम पहले से पार्ट ले चुके हैं, जितना भी इनको चीजें करनी थी वो पूरी हो चुकी हैं। और प्लस मलोड्स कहीं ना कहीं आप मैं इस चीज से पूरा आई एम ग्रेटफुल मलोड इस चीज के लिए कि इस इशू को इतना पुट कर रहे हैं स्टेट को। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इनकी जो पहली अपॉइंटमेंट है, जब राजस्थान हाई कोर्ट इस क्वालिफिकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर चुका था, स्टेट को इसको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंट तक जाके बोला है। तो मतलब उनको सहानुभूति दे, मैं भी सहानुभूति दूंगा, आप भी सहानुभूति दें, बट हमारे फैक्ट है। अब नहीं, मतलब अगस्त में हुई है, 4 महीने पहले हुई। इसको कंप्लायंस करना है। Lordship.
ठीक है, अब मेरे पास कोई आप या तो स्टे ऑर्डर ले आए, अदरवाइज मैं आपको किसी भी प्रकार का समय नहीं दे पाऊंगा। Lordship, for the kind project, Lordship, the review petition is still pending for that part. उससे For the कुछ- state. Because it's not pending. Pending तब माना नहीं, जाएगा जब आप notice स्टे ले issue हो जाए. आइएगा, Review हम उसके petition is बिना समय नहीं defective. दे पाएंगे। देखिए उसमें Review आधा petition मैं is लिखवा दिया defective. था। My lord, note. My lord, As kindly note per करें. Review petition is Para defective. 39 of the order of this court in WPS number 3541/2023, अब बहुत सारे हैं, WPS करके कई लगे हुए हैं, सब नंबर का उल्लेख कर दिया। Connected है। पास द ऑर्डर ऑन ये अब पैरा 39 का फॉर द फॉरगोइंग रीजन से लिखिए 6 weeks from today ऐसा कर दीजिए आखिरी तक। मेरा प्रेयर भी रिप्रोड्यूस्ड है उस ऑर्डर में. प्रेयर पेज 15 पे है. पेज 15 देखेंगे प्लीज, उसमें स्पेसिफिकली ये प्रेयर है कि इनको बाहर निकालिए और मेरे को इंक्लूड करिए. प्रेयर 10.6 में भी सी एट पेज 15. हाँ। जी, माय लॉर्ड्स ने काफी बार इसको देखा हुआ है. आई एम सॉरी, मैं फिर से तंग कर रहा हूँ. पेज 10.6 ऑनवर्ड्स एट पेज 15 देखेंगे तो ये स्पेसिफिक प्रेयर है. जब रिट पिटीशन अलाउ होगी तो मतलब सारी प्रेयर्स अलाउ हो गई. यस यस, कंटेंट पिटीशन नहीं भाई, मेन प्रेयर में जो उनका मेन प्रेयर की बात कर रहे हैं 10.1 में। Prayer starts at page 15 and goes on till page 16. आज कौन सा सेलेक्ट लिस्ट फाइल किए हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड लिख लेना, जो उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट फाइल की है। ऑन perusal of record, this court finds that order has not been complied with by the respondents. As a last opportunity, further 2 weeks time is granted to respondents for compliance of the order of this court. Otherwise, this court may take some serious view, oblique action against the respondent. बस एक रिक्वेस्ट में ले सकता हूँ प्लीज, एक रिक्वेस्ट में लो हाथ जोड़ के मतलब, अगर कंप्लायंस में अगर आप ठीक समझे मतलब, बिकॉज हमने जो पेटिशनर्स है वो जाके डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट देने का कहीं ऑर्डर नहीं दिया. अगर माय लॉर्ड्स ठीक समझे कंप्लायंस बाय गिविंग अपॉइंटमेंट टू द लिस्ट, एटलीस्ट इतना अगर आ जो ऑर्डर है मैं उसके हिसाब से कर दिया हूँ, ठीक वो होना चाहिए बस। वो डिपार्टमेंट आगे क्या करती है, दे दी जाए. वेरी मैं वेल, एक छोटी डेट दे दी जाए प्लीज. हाँ डेट दे दीजिएगा, जनवरी में ही जाएगा, तो उस जनवरी का फर्स्ट वीक में अगर मिल सके, फर्स्ट वीक में 2 ही दिन वर्किंग है, सेकंड वीक ऑफ दी सेकंड वीक का पहला दिन दे दीजिए. सेकंड वीक ऑफ दी जनवरी कर दीजिए। नेक्स्ट